शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि मेरा और आपका खुदावंद जिंदा खुदा है। कितने लोग आज चाहते हैं कि कलाम की कुदरत से बरकत पाएं। कितने लोग हैं जो आज अपना मौजज़ा लेने आए हैं? तो अपना हाथ खड़ा करके कहे, हम आज, हाथ हिलाकर, हम आज अपना मौजज़ा, अपनी शिफा, अपनी बरकत लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, जब आप अपनी जुबान से इकरार करते हैं, आपका कन्फेशन, आपका इकरार आपके लिए मौजज़े को जारी कर देता है। हालेलुया। आपका इकरार आपके लिए शिफाओं को जारी कर देता है। हालेलुया। आपका इकरार आपके लिए बरकतों को जारी कर देता है। हालेलुया। आइए एक बात और कहें हाथ हिलाकर कि गुर्बत मेरे पांव के नीचे है, अब से हम गरीब नहीं रहेंगे। हम गुर्बत की लानत को यीशु के नाम में डांटते और बांधते हैं। कर्ज की लानत को यीशु के नाम में डांटते और बांधते हैं। बीमारियों की लानतों को यीशु के नाम में डांटते और बांधते हैं, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब अफ्रीका गया मुनादी करने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां लोग बैठकर कलाम नहीं सुनते, वहां लोग खड़े होकर ही प्रस्तुत करते हैं, खड़े होकर ही कलाम सुनते हैं, कई कई घंटे प्रस्तुत करते हैं। और इबादत शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले प्रस्तुत करने वाले, हमदो सना को लीड करने वाले आ जाते हैं और वो 1 घंटा पहले प्रस्तुत करना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम से 1 घंटा पहले। इसलिए मैं जब दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ, मैं देखता हूँ किस तरह लोगों के अंदर रूह की आग लगी हुई है, और ये रूह कुछ की कुदरत, रूह कुछ की आग ही बरकत देती, मौज से करती है यीशु नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको जिंदा दिल होकर कलाम पर तवज्जो देनी है। आमीन, आमीन। और मेरे पीछे ऊंची आवाज में पढ़िए ज़बूर 107, ऊंची आवाज में कहिए ज़बूर 107, उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। एक जगह इसका तर्जमा यूं है, खुदा का कलाम एक मेडिसिन की तरह काम करता है और वो शिफा बख्शता है। आमीन, आमीन। इसलिए अपनी जुबान से ऊंची आवाज में इसको दोहराएं। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। आमीन, आमीन। आज भी जब आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और यही कलाम बंदरों को तोड़ता है, ये कलाम शिफाओं और मौजज़ों को जारी कर देता है। हालेलुया। ये कलाम ही है जिसके वसीले से कायनात खलक हुई। खुदा ने कहा हो जा तो रोशनी हो गई। आमीन। क्या कहा? रोशनी हो जाए तो क्या हुआ? रोशनी। किस तरह? खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स तख्लीक में काम कर रहे थे जब दुनिया बन रही थी। खुदा बाप कलाम को
इस्तेमाल करते हैं। और वो कलमा कौन है? यीशु मसीह। वो कलमा कौन है? लिखा कोई चीज उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के। आमीन। ये कलाम, ये कलमा उस वक्त भी काम कर रहा था। खुदा बाप मुतकल्लम है, वो कलमा को बोलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलमा काम करता है, चीजों को खलक करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे पास बहुत दफा लोग आते हैं और वो कहते हैं माँ के पेट में बच्चा बना है लेकिन उसका सर नहीं बना। और आप बहुत सारी गवाहियां जोशुआ टीवी पर देखते होंगे, माँ के पेट में बच्चा बना, उसके गुर्दे नहीं बने। लेकिन जब दुआ की गई, कलाम बोला गया, कलाम बोलने के वसीले से उस माँ के पेट में उस बच्चे के गुर्दे बन गए और वो गवाही देने आई। डॉक्टर हैरान हो गए। हालेलुया। कलाम तख्लीक करता है। मुकाशफा की किताब में लिखा है, वो जो तख्त पर बैठा है, लिखी ये बातें सच और बरहक है, जो तख्त पर बैठा है वो सब चीजों को नया बना देता है। वो नया बना देता है। खुदा तख्लीक करने वाला खुदा है। वो अपने कलाम की कुदरत से उसने जमीन और आसमान को तख्लीक किया, खलक किया, बनाया। हर एक चीज बनती गई। आमीन, आमीन। तो जब हम देखते हैं खुदा अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको क्या बख्शता है? शिफा बख्शता है। इलाही शिफा जो है खुदा मुहैया करता है। और खुदा चाहता है कि हम शिफा पाएं। खुदा ये चाहता हम शिफा पाएं। कौन चाहता है? हाथ उठाएं। खुदा चाहता हम शिफा पाएं। उसने बनी इस्राएल से कहा तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना, दिल लगाकर मेरी इबादत करना, दिल लगाकर मेरे हुक्मों पर अमल करना, और मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा शाफी खुदा हूं। हालेलुया। और मुकद्दस दाऊद कहते हैं वो तुझे तमाम बीमारियों से क्या करता है? शिफा बख्शता है। और वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। आज का बड़ा प्रॉब्लम एक ही है, बच्चे नौजवान जब खुदा के कलाम से दूर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस कलाम से दूरी के सबब से, गौर से सुनिएगा, बहुत से नौजवान बच्चे नशे की लानत में गिरफ्तार हैं। उनके माँ बाप ने उन पर तवज्जो नहीं की, उन्हें मोबाइल्स महंगे ले दिए, लेकिन उन्हें कलाम बाइबल मुकद्दस लेकर नहीं दी कि वो पढ़े। बाइबल मुकद्दस का हदिया कितना है इस वक्त? कितना है? 1000 रुपया। उन्होंने 1000 बाइबल मुकद्दस के लिए उन्हें नहीं दिया, लेकिन उनके लिए महंगे मोबाइल्स 10,000 20,000 का मोबाइल ले दिया। 1000 रुपए की अपने बच्चों को बाइबल गिफ्ट नहीं की तो वो पढ़े, उनको साथ इबादतों पर लेकर नहीं गए। इसलिए बड़ों के रवैयों ने बच्चों नौजवानों की जिंदगियों में बर्बादी के बीज बोए हैं। आज वो कहते हैं हमारे बच्चे पता नहीं क्यों नशा करते हैं, पता नहीं क्यों आवारा हैं, पता नहीं क्यों वन व्हीलर हैं, पता नहीं क्यों वो इस तरह के हैं, पता नहीं क्यों वो नाकाम है, पता नहीं क्यों वो इस तरह के हैं, बदहाल हैं, उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं पाई उन्होंने, इसलिए कि उन्होंने खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं की। कलाम कहता है जो कलाम की तहकीर करता है वो अपने ऊपर हलाकत लाता है, लेकिन जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। हालेलुया। क्या देखेगा? तो भलाई कैसे आएगी? शिफा कैसे आएगी? हलाकत से कैसे बचेंगे? नशे की लानत से कैसे बचेंगे? खुदकशियों से कैसे बचेंगे? नौजवान
मैंने उनसे कहा अगर आप चाहते हैं इब्लीस आपके खानदान और घराने में और नुकसान ना करे तो फिर आपको खुदा के कलाम के ताबे होना है। अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे करे। जो कोई खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। आमीन। वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर अपने लोगों को हलाकत से बचाता है, उनको शिफा बख्शता है, मौज से जारी करता है। जब कलमा यीशु मसीह इस जमीन पर आया, कलमा तो अल्लाह रूह अल्लाह यीशु मसीह जमीन पर आए, वो जमीन पर खड़े हुए, तो जब हम यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं, लिखा यीशु मसीह यहाँ शिफा देने जा रहे हैं, यहाँ शिफा दे के आ रहा है कलमा, यहाँ कलमा खुदा का जहाँ खड़ा है वहाँ शिफाएं दे रहा है, मौजूज़े कर रहा है। हालेलुया। ये कलाम आज भी कुदरत से काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बीमारी का मसला और मर्ज का मसला बराह रास्त गुनाह से है और गुनाह की मजदूरी मौत है। वो अपना कलाम नासिल फरमाता है। यीशु मसीह के मुतल्लिक लिखा है और उसने जुबान से कहकारी उन बदरुओं को निकाल दिया। क्या कर दिया? बदरुओं को क्या कर दिया? जुबान से कहकर। आज बहुत सारे लोग ईमानदार हैं और वो कहते हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूं जब उनके घरों से बदरुएं ही नहीं जाती। अगर वो जिंदा खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में वाकई काम करती है तो याद रखिएगा, फिर आप भी जुबान से कहेंगे, आपकी जुबान में वो इख्तियार होगा जो कलाम का इख्तियार है। जब कलाम आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, कलाम के इख्तियार की कुदरत से आप कहेंगे, आप बोलेंगे तो मौजूज़े होंगे। हालेलुया। अभी आप देखेंगे जब मैं दुआ करूंगा बीमारों के लिए तो मौजूज़े होंगे। हालेलुया। यहाँ किसी के साथ कोई बहरा आया है जिसके कान बंद हो, आप देखेंगे उसके कान खुल जाएंगे। हालेलुया। लंगड़े चलेंगे। आमीन। कलाम कहता है मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए मेरी खिदमत के दौरान जब मुर्दे जिंदा किए गए। हालेलुया। वो खुदा आज भी यहाँ पर है। जोरदार तालियां खुदा उनके लिए बजा दें। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का कलाम जब नाजिल होता है, कलाम मुकद्दस में लिखा उसने, क्योंकि उसने फरमाया और हो गया। उसने फरमाया, ज़बूर 33 उसकी नामियात मुकद्दसा पढ़ रहा हूं। उसने फरमाया और हो गया, उसने हुक्म दिया और वाक़या हुआ। आमीन। वो हुक्म देता है, वाक़या हो जाता है। वो फरमाता है तो हो जाता है। ये उसके कलाम की कुदरत है। वो अपने कलाम की कुदरत से शिकस्ता दिलों को आज भी शिफा दे रहा है। अगर आपका दिल शिकस्ता है, टूट फूट का शिकार है, परेशानियों में घिरे हुए हैं, मायूसी और मुश्किलों ने आपको घेरा हुआ है, आपको नौजवानों, आपको बेटों और बेटियों, आपको अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आता है, समझ नहीं आती फ्यूचर में क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या है, तो आज खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करे। आज अपने दिल में यीशु मसीह को आने दे, आपकी जिंदगी को वो बदल देगा। वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता और उनके जख्म बांधता है। हालेलुया। कितने चाहते हैं आज मायूसियों से जान छूट जाए? मसीही मायूस नहीं लोग, ईमानदार मायूस लोग नहीं हैं। याद रखिएगा, मेरा एक क्रूसेड किसी गांव में था, मैं मुनादी कर रहा था, वहां एक नौजवान आया, वो उस रात खुदकुशी करना चाहता था। पास्टर इमरान मेरे साथ थे उस क्रूसेड में। वो उस रात खुदकुशी करना चाहता था और जब मैं कलाम सुना रहा था, पाकरू ने मुझे कहा यहाँ एक नौजवान है जो खुदकुशी करना चाहता है। और मैंने ऐलान किया यहाँ एक नौजवान है जो खुदकुशी करना चाहता है। और वो नौजवान रोता हुआ आगे आ गया और उसने कहा, मैं वो नौजवान हूं,
आज मैंने कलाम सुना, आज मैंने मायूसियों को स्लीप पर रख दिया, आज मैंने अपना फ्यूचर यीशु मसीह में पा लिया। और अब मैं तौबा करता हूँ, मैंने सोचा था आज जाऊंगा, आखिरी इबादत करूंगा, इसके बाद खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे मैं यहाँ तक आ गया इबादत करने, और आज मैं अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देता हूँ। हालेलुया। कलाम की कुदरत जिंदगियों को बदलती है, कलाम जिंदगी पैदा करता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, उस कलमे के मुतल्लिक, यीशु मसीह के मुतल्लिक, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का, ऊंची आवाज में आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। नूर की बात कर रहे हम। हालेलुया। और जहां उसकी रोशनी चमकती है वहां तारीकियां भाग जाती हैं, वहां मायूसियां भाग जाती हैं, वहां लानतें चली जाती हैं, क्योंकि कलाम कहता है उसने सलीब पर हमारी लानतें उठा ली हैं, सलीब पर हमारी मुश्किलें उठा ली हैं, सलीब पर हमारे गम उठा लिए हैं, सलीब पर हमारी सारी परेशानियां उठा ली हैं, और बदले में हमें लानतों के बदले में बरकत दे दी है, बीमारियों के बदले में शिफा दे दी है, मायूसियों के बदले में एक जिंदा उम्मीद दे दी है, और मेरे और आपके खुदा ने मेरे और आपके गम उठाकर हमारे मातम को नाच में बदल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आज आप जिस खुदा की हजूरी में हैं उसका कलाम नाज़िल होता और शिफा होती है। हम हिजकिय्याह बादशाह के मुतालिक जानते हैं, हिजकिय्याह बादशाह, उसको खुदा का कलाम यशायाह नबी के वसीले मिला, और खुदा ने यशायाह नबी से कलाम किया जो उस वक्त का नबी था, और कहा जा और मेरे बंदा हिजकिय्याह बादशाह को कह, हिजकिय्याह बादशाह से कह कि तू जल्द मर जाएगा। हिजकिय्याह बादशाह ने जब ये कलाम सुना, कलाम मुकद्दस में लिखा, वो दीवार की तरफ मुंह करके सार सार रोने लगा, और उसने खुदा उनसे कहा, हिजकिय्याह एक बड़ा ईमानदार, पुख्ता ईमान, खुदा पर तवक्कुल करने वाला बादशाह था। उसका नाम उन बादशाहों में आता है इस्राएल के जिन्होंने खुदा की पैरवी की, और उसने पैरवी की थी, और उसने खुदा से कहा कि मैंने वही किया जो तेरी नजर में भला था। क्या किया? मैंने वही किया जो तेरी नजर में, किसकी नजर में? खुदा की नजर में। खुदा से दुआ करते वक्त हिजकिय्याह ये दुआ मांगता है। कभी कभी लोग मिसाल देते हैं, हिजकिय्याह दी उम्र बद गई, एदी भी बद जे, ओदी भी बद जे, मेरी भी बद जे। क्या आपने वो किया जो हिजकिय्याह ने किया था? हिजकिय्याह ने क्या किया था? उसने कहा मैंने वही किया सारी जिंदगी, खुदा जो तेरी नजर में भला था, जो तुझे पसंद था। और खुदा ने उसकी दुआ सुन ली, उसके आंसुओं को सुना। और अभी यशायाह नबी शहर से बाहर नहीं निकले थे, खुदा का कलाम यशायाह नबी पर फिर नाज़िल हुआ, जाओ मेरे बंदा हिजकिय्याह से कह मैंने उसकी दुआ सुन ली है, और मैंने उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी है। हालेलुया। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता, हलाकत से बचा लेता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है। कलाम नाज़िल हुआ हिजकिय्याह के लिए, और उसकी जिंदगी बढ़ा दी गई। जब हम देखते हैं कलमतुल्लाह यीशु मसीह इस जमीन पर थे, मैंने कहा जहाँ भी या तो यीशु मसीह शिफा देने जा रहे हैं, या शिफा दे के आ रहे हैं, या खड़े शिफा दे रहे और मौजज़े कर रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है मत्ती की इंजील 8 बाब में, एक सूबेदार का वाकया है। यीशु मसीह के मुतालिक उसने कहा कि आ मेरे घर और शिफा दे। फिर उसने और बुजुर्ग भेजे, उसने कहा मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। ये एक सूबेदार था। सूबेदार का मतलब होता है 100 सिपाहियों के, फौजियों के दस्ते का इंचार्ज। 100 फौज के सिपाही उसके अंडर थे। उसने कहा मैं इस लायक नहीं, ऐ खुदावंद
खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। तू जुबान से कह दे। वो कलाम की कुदरत से वाकिफ था। आज हम कभी कभी कहते हैं जितनी देर मेरे ते हाथ ना रखा जाए, नुमान कोड़ी की तरह के। वो कहता है नबी बाहर आएगा, उस जगह पर हाथ लगाएगा, हलाएगा, फिर मैं शिफा पाऊंगा। नबी ने अंदर से क्या कहा? उसने कहा, खुदा ने कहा है। किसने कहा है? अपने मेथड इस्तेमाल ना करें, अपनी सोचों को नहीं, खुदा के तरीके को अपनाएं। आमीन। अलीशा नबी ने क्या कहा नुमान कोड़ी को? खुदा ने कहा है। किसने कहा है? खुदा ने कहा है कि तू जा नुमान, दरिया यरदन में 7 गोते लगा, तू शिफा पा जाएगा। आमीन। ये किसने कलाम नाजिल फरमाया? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम मानने से वो इनकार करता रहा, आखिर मान गया। जब खुदा का कलाम जो नाजिल हुआ था उसे मान गया, यरदन में 7 गोते लगाए, उसका कोड़ जाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। अपने मेथड्स इस्तेमाल ना करें, खुदा पर तवक्कल करें। जो खुदा कहता है वैसा करें। पाखरू आपके दिल में जैसे डालता है, जैसा यहाँ खड़ा शख्स खुदा के पाखरू की रहनुमाई से कहता है, उसको सुने, उस पर ईमान लाए, उसको माने, मौज से अभी होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सूबेदार ने क्या कहा? मैं इस लायक नहीं तू मेरी छत के नीचे है, बल्कि जुबान से कह दे। किससे कह दे? जुबान से कह दे। जादूगरों का पता ना वो किससे कहते हैं, वो जुबान नाल नहीं कहते, उन्होंने डंडा रखा था। क्या रखा हुआ है जादूगरों ने? डंडा रखा हुआ है। लेकिन कलाम जुबान की बात करता है, डंडे की बात नहीं करता। इख्तियार ये शख्स अगरचे यहूदी नहीं था, बने इस्राइल में से नहीं था, गैर कौम था ये सूबेदार, लेकिन ये कलाम की कुदरत पर, इख्तियार पर यकीन रखता था। वो कहता है मैं एक से कहता हूँ जा, तो वो चाहता है मेरा कलाम, मेरे अल्फाज, मेरे कलाम की कुदरत काम करती है। मैं किसी को कहता हूँ आ, तो वो आता है। मैं तो एक सूबेदार हूँ और वो ईमान लाया कि तू तो बादशाह का बादशाह है, दुनिया का खालिक है, तुझे हर चीज पर इख्तियार है, तू कलाम करता है, सब कुछ हो जाता है। हालेलुया। वो जान गया खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार काम करता है। वो जान गया खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार के मुतालिक उसने सुना था यीशु मसीह का इख्तियार बीमारों पर है। वो बीमारों को कहता है वो शिफा पाते हैं, वो मुर्दों को कहता है मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। वो कहता उठ, तो मुर्दा उठ बैठता है, बोलने लगता है। उसने सुना यीशु मसीह की कुदरत और इख्तियार रजीम है। हालेलुया। उसने सुना यीशु मसीह का इख्तियार हवाओं और पानियों पर भी है। उसने सुना यीशु मसीह का इख्तियार है। हालेलुया। आज भी वो अपने कलाम की कुदरत से, इस इख्तियार से मौज से करता है और शिफाएं देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो शिफा पाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो शिफा पाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो कलाम के ताबे अपनी जिंदगी को करते हैं? कितने लोग हैं जो आज से कहते हैं खुदावंद मैं अपनी जिंदगी तुझे देती और देता हूं? आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। आप मौजज़ात का तजर्बा करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके गुर्दे फेल हो गए हैं, अभी कलाम की कुदरत से और इख्तियार से आपके गुर्दे नहीं हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आपकी डिम लाइट है वो भी पूरी हो जाएगी। आमीन, आमीन। अगर आप बीमार हैं आप अभी शिफा पा जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अभी आप लाचार हैं, चल नहीं सकते, आप चलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप है वो चला जाएगा, क्योंकि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको क्या करता है? ऊंची आवाज में उनको क्या करता है? शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। कितने लोगों का ईमान है? हाथ हिला
बताएं, आपका ईमान है। अभी आपके लिए यह मौजज़े जारी होंगे। अभी अभी आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं। जो श्वास है अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और दुआ मांगना शुरू करें। अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लें और कहें, मैं अपने आप को खाली करती हूँ, मैं अपने आप को खाली करता हूँ। खुदावंद आज मेरी जरूरत को सिर्फ तू पूरा कर सकता है। अगर आप भांज हैं आप औलाद की बरकत पाएंगे। अगर आप याद रखिएगा किसी तरह की भी बीमारी में गिरफ्तार हैं, आज आप शिफा पाएंगे। मैं उसे यीशु नाम से छिड़कना शुरू करें। आपकी बारी है, शुरू हो जाए दुआ करना। जो रूह में दुआ कर सकते हैं वो रूह में दुआ करना शुरू हो जाए। कोई आंख खुली ना हो, आंखें बंद कर ले और दुआ मांगना शुरू करें। या शानदार रबा खामाना बाबा इबारा शानदार रबा दुआ में लग जाए। आज रूह कुछ को मौका दे, फाकरू की हुजूरी और मामूरी को मौका दे। रूह कुछ को मौका दे, वो आपको छुए। जुबानों में दुआ करना शुरू करें, खैर जुबानों में दुआ करने का तजुर्बा करें। आज रूह कुछ से मामूर होना शुरू हो जाए, रूह कुछ से मामूर हो जाए। जोरदार तालियां बजाएं। कितने लोग जानते हैं ये बेटियां गूंगी बैरी थी, अब ये सुन रही हैं? जोरदार तालियां बजा दे। हाथ ऊपर करके बताओ। माइक मेरे मुंह के आगे रख, जिधर मैं हालेलुया। इनके साथ आप इनकी मामा ऊपर आ जाएं। हालेलुया, ऊपर आ जाएं। ये बेटियां कब से गूंगी बैरी हैं? ये जब से पैदा हुई हैं। पैदाइशी गूंगी बैरी थी। अभी आप इनको अल्फाज सिखाएंगे तो ये सुनेंगे और बोलेंगी आमीन आमीन। बोलो अब्बा अब्बा, बोलो अब्बा। आओ जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया था? वो कुदरत वाला खुदावंद यहाँ मौजूद है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है, वो हुक्म देता है और हो जाता है। हालेलुया। ये मौजज़े मैंने नहीं किए, किसने किए? ऊंची आवाज में यीशु मसीह शाफी है। कौन शाफी है? हालेलुया। जाए शुक्रगुजारी करें। आप खुश हैं? हाँ जी। अब आपकी बेटियां बोलती भी हैं, सुन भी रही हैं। जी मैं बहुत खुश हूँ और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है और मेरा दिल रोने को भी दिल कर रहा है कि मैं रोऊं इसलिए कि मेरी बेटी शिफा पाई। हालेलुया। किसको जलाल देना है? कितने कितने साल की हो गई हैं? एक 20 साल की और एक 18 साल की। 18 और 20 साल से इस माँ ने अपनी बच्चियों को प्यारी और गूंगी देखा, लेकिन आज वो अपनी बच्चियों को सुनते हुए और बोलते हुए देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तुम कहोगी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्रगुजारी करेंगे, चाहे शुक्रगुजारी करें। अम्मा जी के भी कान खुल गए हैं। जोरदार तालियां बजाएं। अम्मा जी उधर देखें, उधर देखें। हुण तुसीं सुन सकते हो? कोई सुन सकनी है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। अम्मा जी आप सुन सकती हैं? अम्मा जी आप सुन सकती हैं? सुन सकनी है। सुन सकनी है। बोलो
यीशु मसीह की। एक और मौजूदा आप भी नहीं सुन सकती थी, थोड़े कान बंद सन। बिल्कुल बंद सन। बिल्कुल कितनी देर तो बंद सन? 2-3 महीने हो गए हैं। बिल्कुल कान बंद हो गए सन। हो गए, मैं दारू पाए बड़ा कुछ पाया, सुनाई नहीं दे रहा। और ठीक हो गए ने, दुआ की थी है, ठीक हो गए ने बिल्कुल। बंद कान खुल गए। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। बोलिए हेलो यीशु मसीह की जय। प्रवीण ते प्रवीण। आपके शोर का क्या नाम है? मिंदर बसी। मिंदर वसीन के शोर का नाम है। हालेलुया, जोरदार तालियां। जाएं शुक्रगुजारी करें। और अभी एक गवाही लेंगे इस अम्मा जी की। अम्मा जी गौर से सुने इस गवाही को। अम्मा जी आपकी आंखों का प्रॉब्लम था, हाँ जी, नजर नहीं सी आंदा, हाँ जी, दुआ की थी और नजर आंदा पे हाँ जी, बिल्कुल नजर सही आंडे। हाँ जी। ए दूर तक मैनू वेख के दसो नजर आंडे। ओ पीछे तक नजर आ रहा है। 6/6 हो गई है नजर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह शाफी है, वो कल और आज अब तक यकसा है। जहाँ 2 या 3 उसने कहा मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में शिफाएं और मौज से जारी करता है। जी बहन आपकी क्या गवाही है? मेरी आंखों में धुंधला रहता सी, मैंने दवा कराई तो मेरे वो खास नजर आता है, कोई धुंधला नहीं रहा। यीशु के नाम से सारा जाता रहा। धुंधलापन चला गया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। एक और गवाही पहले लेंगे। जी बहन आपकी क्या गवाही? मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत अरसे से मेरे कमर में दर्द होता था। अभी मेरी सिस्टर ने दुआ की है कि मुझे शिफा मिली है। मैं इसके बारे में डॉक्टर क्या कहते थे आपकी कमर का दर्द क्यों है? मैंने बहुत दवाई खाई है लेकिन बहुत मुझे आराम नहीं आया। अभी मैं इधर आई हूँ, मुझे मैंने की दवा मेरे पर हुई है और मुझे शिफा मिली है। आप मुझे बताएंगे आपको कितने अरसे से ये कमर का दर्द था? ये कम से कम 10 साल तक। गौर से सुने, कितने साल से था? 10 साल से। 10 साल से कमर के दर्द से किसने शिफा दी? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ये खुदा यीशु मसीह वो कुदरत के काम करता। बहन आप तो आपकी शिफा मुबारक हो, शुक्रगुजारी करें। बहन आपका क्या प्रॉब्लम था? मेरे बाजू में 2 महीने से दर्द था। मैंने 4 दफा एक्सरे भी करवाया, दवाई भी खाई है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। 4 दफा एक्सरे कराया, आपके बाजू में प्रॉब्लम था लेकिन शिफा नहीं हो रही थी। नहीं। लेकिन अभी आप शिफा याब है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।